के अज्ञानता का फायदा जो है लोग उठाते हैं। 200-300 रुपया इनसे फॉर्म भराने के नाम पे तो कुछ करने के नाम पे इनसे ठग लिया जाता है और उसके बाद लाभ भी नहीं दिया जाता है। पेंशन ही बना देते हैं कि चलो दोनों पर खाता हमको पेंशन भी कर नहीं पेंशन भी नहीं पूछो नहीं हमको नहीं मिला है तो जब खाओ खाते तब उसको बनाता 400 रुपए उसको मिलते हैं तो नून तेल मसाला खाते हैं उसी में, बाकी हमको पेंशन भी नहीं बना है। देखिए किस तरीके से अगर बोला जाए मजबूरी, लाचारी और विवशता का एग्जाम्पल तो जीता जाता है। एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये छप्पर का जो फूस है तिरपाल से घेरा हुआ है, मिट्टी जो है पूरी तरह से गीला पड़ा है बारिश होने के वजह से। इस पिलर के सहारे ये पूरा मलबा जो है, ये छप्पर जो है वो सहारे टिका हुआ है। जैसे ही ये पिलर गिरेगा ये पूरा मलबा बन करके गिर जाएगा। किसी भी व्यक्ति पर जो इस जगह पे सोए हुए हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उसके बाद जवाबदेही कौन होगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन आज भी लोग जो हैं अपने अमृत काल के इंतजार कर रहे हैं। विवशता, लाचारी, मजबूरी इतनी कि फूस के झोपड़ी में तो रह रहे हैं, लेकिन लगातार मौत का सामना कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद जो है देश में स्थिति ऐसी है कि आज भी बिहार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका कहना है कि सर्वे के अकॉर्डिंग 1,04,00,000 लोगों को आवास जो है मिलना है, इसकी चिन्हित कर ली गई है। लेकिन मैं ऐसा घर आज भी दिखा रहा हूं आपको जिस घर में एक पल भी गुजारना मौत के मुंह में समाने जैसा है। हाय रे प्रशासन, हाय रे पदाधिकारी, हाय रे प्रतिनिधि, शर्म और लज्जा से तो डूब मरना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो वैसे लोगों को जिनका 2-3 मकान पहले से है, लेकिन जिन्हें वास्तविक रूप में दिया जाना चाहिए, वो आज भी किस घर में रहने को मजबूर है। देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इनकी मजबूरी और विवशता जो है आपको भी कहीं ना कहीं गरीबी और विवशता का आभास जो है वो करा देगा। ये एक झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में सुदर्शन चौधरी और उनके परिवार रहते हैं। बिंदा देवी, बिमला देवी पत्नी का नाम है। देखिए, ये मकान है। मकान कहने को कहा जा सकता है कि जहां सुरक्षित लोग रह सके, जीवन यापन कर सके, लेकिन देखिए किस प्रकार से ये घर जो है टूटा पड़ा है। ये पिलर है, इस पिलर के सहारे ये ऊपर जो है बम्बू दिया गया है ताकि झोपड़ी नुमा बनाया जा सके। लेकिन देखिए यहां भी अगर देखिएगा तो ये टूटा पड़ा है। कब मिट्टी खिसकेगा, बारिश का मौसम है, कब मिट्टी खिसकेगा और ये घर जो है समाप्त हो जाएगा। बगल में सुदर्शन चौधरी जो हैं वो सोते हैं। इसी झोपड़ी में सुदर्शन चौधरी रात गुजारते हैं और रात गुजारने के बाद कल्पना कर सकते हैं कि बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम जो है समाप्त हो गया, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे स्थिति में जब इस घर में कोई आपदा आ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये देखिए, इस खंबे के सहारे जो है ये पूरा झोपड़ी है। इस झोपड़ी में अगर बारिश का मौसम से मिट्टी गल गया, गीला हो गया और गिर गया ये मिट्टी, तो ये सीधे ऊपर से जितना मलबा है वो सीधे सुदर्शन चौधरी या जो भी परिवार के सदस्य इस पर सोए रहेंगे उन पर गिरेगा। उसके बाद सोचिए, गरीबी, लाचारी और विवशता, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कितनी मजबूरी है इनके परिवार को आप कल्पना कर सकते हैं। ना पदाधिकारी के कान तक जू रेंगता है और ना प्रतिनिधि के कान में रुई डालकर बस सोए हुए हैं। ये घर
जिस घर में मैं 2 बार पहले भी रिपोर्टिंग किया हूँ, काफ़ी मार्मिक दृश्य देखने को मिला और महिलाएँ आते भी थे। यहाँ महिलाएँ जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो महिलाएँ पहुँचकर इसको देखने का प्रयास करती थी। एक वृद्ध दादी थे, क्या नाम था उनका? सितबिया देवी, जिनका देहांत जो है पिछले वर्ष विश्वकर्मा पूजा के दिन जो है हो गया। इसी कमरे में, जो कमरा भी नहीं कहा जा सकता, इसी उजड़ा हुआ झोपड़ी में वो अपना आखिरी सांस लेती हैं। रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए कहती थी, बेटा मेरा घर बना दो, बेटा मेरा घर बनवा दो। मेरा कोई परिवार नहीं रहता है सही घर में। बरसात के जब मौसम आता है तो विद्यालय में सोने जाते हैं, इतना मजबूर हैं, बेटा मेरा घर बनवा दो। कोई अगर निर्दयी हृदय वाला भी व्यक्ति होगा, वो भी पसीज सकता है, उसका हृदय भी जो है वो द्रवित हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। उनके उस व्यथा को जो अगर तस्वीर और वीडियो के माध्यम से जो मैंने चलाया था, उसे अगर आप सभी तक पहुंचता और सुनते तो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 75 वर्ष होने को है, आज भी इस घर पे एक बार भी प्रतिनिधि और पदाधिकारियों का नजर नहीं पड़ा। प्रतिनिधि जो हैं, खनेटू पंचायत के मुखिया बंटी कुशवाहा हैं, उनके द्वारा मदद किया जाता है। उनका कहना है कि मैं मदद समय समय पे करता हूं। इस बार फोटो भी खिंचा करके गया है आवास योजना के लिए। लेकिन देखिए, त्रिपाल के सहारे रहते हैं। बारिश के मौसम में अगर बारिश आ जाए तो सोचिए, ये घर जो है पूरी तरह से ढह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये मलबा जो है यहाँ पड़े सोए, देखिए इस बेड पे सोए व्यक्ति पर गिर जाएगा और कल्पना कीजिए कि उसके बाद परिणाम क्या होगा। हमारे साथ सुदर्शन चौधरी की पत्नी है और सितबिया देवी की बहू। आप ये बताइए कि मैंने पहले भी इस जगह पे आया और कवर किया था, उसके बाद कोई लोग आए कि नहीं आए? कहाँ भी कोई अथी नहीं है, कोई नहीं। कोई ना तो जावा थे फोटो भर मांगे, दिखा दे के हाँ बना देंगे, काम निकाल जाता कौन है घर बना। देखो पानी भी निकालने का साधन भी नहीं है, घर भी रहने का साधन, पानी पिला देखो, पानी इसको है सब पानी ला के भरते हैं, पानी नल भी वो भी ना पानी देते हैं। अच्छा, स्कूल पर से पानी भी लाते हैं, कहीं तकलीफ नहीं तो हम बात कर रहे हैं। बहुत न ज्यादा पानी मुझे पिए के न साथी है, न घर के न घर के कुछ के नहीं। ये तो दो बकरा बकरी आटे बटिया रखते हैं, उसी से बेच के पेट चला रहे हैं। पागल तो कमाए कर हमारे को से पेट चला रहे हैं, बकरा बकरी रख के बेच बच के खाते कितनी मजबूरी है, इतने मुझे पूछो ना, सब सब नहीं ना कितना खतरनाक है इस जगह पे रहना। पानी जम के आता साधन में तनी पानी के न नल जल के नलो बनल है, न नल के न जल ये के झोपड़ी कुछ। कैसा है? तो वो ना जातो झप जातो राते के उठाई से राते दिनरो और के सोता रहते काहे कि आवन हो जे पतो जे कहां रात हो जे पैसा हाटे में का रहते नहीं ये आते। जे सोता हाथे काहे के पानी पड़ता जावा वो जे पर चाल। ये बताइए, इस झोपड़ी में रह रहे हैं आप लोग। पहले जब पिछले बार आए थे तो दादी ने कहा था कि विद्यालय में मैं सोने जाता हूँ। हाँ चल ठीक है, जा पूरा हाथे परिवार पानी कर हली ना। हाँ। तो मैं ये बेटा चल जा हाथे तब कहां पर था दूसर के दरवाजा अगल पागल हाथी दिशा है मैदान पर हाथे तक बैठ जाते घर में बजाते चाहे वो अन्य बता कहां तिनका द्वारी भेजा ये दी। घर का स्थिति देखिए कि अगर ये घर जो है इस पिलर के सहारे टिका हुआ है, ये अगर पिलर गिरा बाय द वे तो ये पूरा मलबा जो है ले देकर नीचे गिर जाएगा। कल्पना कीजिए कि किस तरीके से रहने को मजबूर है। मेरा रोंगटा जो है ना वो खड़ा हो जाए। लेकिन पदाधिकारी और प्रतिनिधियों के कान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव देश मना रही है, लेकिन आज भी कितना मजबूर है। पानी पतो घर पानी बचो घर पानी है पानी बचे पा रहे आई बचा तो पानी में तो रहे बाबा ने तो याद ना कर रहा था जे रात सुता ओला के देखिया बना लिया और फिर रोजा हुआ तो फिर पास सारा ये होते जूने बिछा के सुत रहे हम जाना हुआ ये पर हम लोग ये पर बुढ़ी मां लगल ना आन दिन दा सहारा कदम नवमी के दिन ये पर हम सुत रहे हम को तो ये काहे थे कि चला ना घर में सुत रहा ना से चला ना से बोले कालो में सुते ताते में और भुइया में खाटे में कुछ ना हलवा वैसे बचाओ भुइया नु सुता था और ये भी हम सुता ही और ये भी सकाने सो पहले से यार एक लाठी के पूरा गोहमाना था पूरा कहां ये जी मालिक सुता था ने जी पर ऐसे सोले था ने जी ये जी सोले था और ये जी पर पूरा ऐसे दम पूरा खड़ी है दम ऐसे हमरा लगा ना कि कुछ जगह के खबरा से उठ के
कहाले कि आगे मैं कोई तो घर भाई भाई कर रहे या हाँ। त काही थी कि होय मैं बाका को सौंप एकदम बिहे तन करा तो पा बाका को सौंप पा तो बेटवा काई थी कि ओ बाबू है सुन या अनन का वो बाका को पापा का कट को सपा हो पापा का कट को सपा हो कोई हिम्मत ना कर था मारे के और ये चित्र बक्सा रख रहे तो वर्ग बक्सा यहाँ लो यहाँ से लेके यहाँ पे के रख बक्सा रख रहेगा पानी सुता जैसे ऐसे करता हाथ ना तो उसको सांप नोच लेता बाकी हमको भाग के जाग गया जगा दिया बेटा के तो ओकरो हिम्मत न कर रहा है कोई के बुलावे गया तो सांप मार दिया सो हमको घर में कोई सांप ही रात के नहीं कोई मारे हुआ बड़े बेटा हमको है तो उसको उठाया तो बाका को अच्छा, एक डांटा बात दिया पूछ रहे हैं आपसे, क्या चाहिए आप लोग को? कोने दिए हम लोग दिया दीजिए घर हमको रहने का दाम कम कोने दिया दीजिए और नल जल नहीं है कम से कम नल जल के बेचारी पानी पी देखिए, मूलभूत जो जरूरत है वो तो मिलना ही चाहिए। न यहाँ नल जल का लाभ मिल पा रहा है, न शौचालय मिल पाया है, न आवास योजना के तहत आवास मिल गया है। सोचिए कितना मजबूरी में विवश और लाचार जीवन जो है वो भी जीने के लिए मजबूर है। क्या चीज? पैसा ला भैया क्या? कि सूद पर पैसा दे दियो। इधर आइए, इधर आइए। अब बना के और बाद में सूद मूल हमको जोड़ के। कौन सूद पे पैसा देते हैं? जीविका से। हाँ, जीविका से सूद लगेगा जब लैट्रिन बनवाने अच्छा, लीजिएगा ना। प्रधानमंत्री जो है शौचालय का जो राशि दे रहे थे उस वक्त आप लोग को मिला था कि नहीं मिला है भैया, नहीं मिला। हमारा घर देखिए वो है। हाँ, नहीं मिला है हम लोग का शौचालय। फोटो खींच के लेगी और अथी फिर कहे ना कि लैट्रिन के बना के लाइए अथी वो बना के 200 रुपया के ला के दिए, बाकी कुछ नहीं मिला। देखिए किस तरीके के से इनके अज्ञानता का फायदा जो है लोग उठाते हैं। 200-300 रुपया इनसे फॉर्म भराने के नाम पे तो कुछ करने के नाम पे इनसे ठग लिया जाता है और उसके बाद लाभ भी नहीं दिया जाता है। मजबूरी व्यवस्था इस कदर है कि आपको आपको बदुआ के सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। पदाधिकारी प्रतिनिधि कान में रुई डाल के सोए हुए। सुनो ना अभी का पेंशन भी बना देते हैं कि चलो ऊपर में दोनों पर खाता हमको पेंशन भी नहीं पेंशन भी नहीं, पूछो नहीं हमको नहीं मिला है, पूछो नहीं है। पागल है, पागल को बनवा दिया जाते करके गोल पाथर कैसे कैसे दिखाओ करके तो उसको बनाता 400 रुपए उसको मिलते हैं तो नून तेल मसाला करते हैं उसी में, बाकी हमको पेंशन भी नहीं बना है। देखिए किस तरीके से जी रहे हैं। अगर बोला जाए मजबूरी, लाचारी और विवशता का एग्जाम्पल तो जीता जाता एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको। शर्म आनी चाहिए पदाधिकारियों को और प्रतिनिधियों को कि ऐसे लोगों को आप लाभ नहीं देते हैं और किन लोगों को लाभ दिया जा रहा है उसका भी लिस्ट जो है मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ये हालत में रहने को मजबूर हैं। हृदय जो है ना, हृदय जो है चीख रहा है, चित्कार रहा है। ये जब स्थिति मैं देख रहा हूँ लग रहा है कि किस तरीके से मैं इस जगह पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मजबूरी में 30,000 मजबूरी में मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। कारण है कि जिस हालत में ये घर बना हुआ है 1 मिनट भी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में किस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये छप्पर का जो फूस है तिरपाल से घेरा हुआ है, मिट्टी जो है पूरी तरह से गीला पड़ा है। बारिश होने के वजह से इस पिलर के सहारे ये पूरा मलबा जो है, ये छप्पर जो है वो सहारे टिका हुआ है। जैसे ही ये पिलर गिरेगा ये पूरा मलबा बन करके गिर जाएगा किसी भी व्यक्ति पर जो इस जगह पे सोए हुए हैं। कल्पना कर सकते हैं कि उसके बाद जवाबदेही कौन होगा। मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, प्रतिनिधियों से, जो खनेटू पंचायत के मुखिया हैं, बंटी मुखिया, उनसे और तमाम पदाधिकारियों से भी कि एक बार संज्ञान लीजिए और सबसे पहले मजबूर, लाचार, बेबस बिमला देवी और उनके परिवार को आवास योजना का लाभ जो है वो पहुंचाइए। ऐसे सिर्फ एक अकेले बिमला देवी नहीं है, जिस क्षेत्र में जाइएगा उस क्षेत्र में ऐसे कंडीशन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी घर की स्थिति को देखकर कम से कम शर्म तो आनी चाहिए लोगों को। और अगर वो शर्म से आप कम से कम अनुभूति करते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी हया है, तो कम से कम इस घर को बनाने के लिए आवास योजना का लाभ जो है जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।